इस समय हमारे साथ में माई भारत के जो है कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार फील्ड में भी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार हवा काबा की जानकारी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच लड़ाई दिख रही है। हरदोई जनपद की 8 विधानसभाओं को जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है जनता के बीच में, वहाँ जो परिस्थितियाँ निकल गया है, लड़ाई सपा और भाजपा की। भाजपा का सबसे माइनस पॉइंट है जो आवारा गौवंश और किसानों के मुद्दे पर भाजपा अभी भी सही जवाब नहीं दे पा रही है। और स्थानीय स्तर बात करें, विधायकों से इतनी नाराजगी है जनता की कि समझ में नहीं आता जनता गाँव में घुसने देगी, विधायकों को नहीं घुसने देगी, कैसे लोग वोट मांगेंगे। नहीं तो क्या समस्या क्या आ रही है, आखिर विधायक की उसमें गलती क्या है? जैसे आवारा पशुओं की समस्या को लेकर के लगातार ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं, कह रहे भाई क्या भारतीय जनता पार्टी आवारा पशुओं की समस्या के लिए जिम्मेदार है? इसमें नहीं, इसमें जिम्मेदार नहीं, सुन तो लीजिए थोड़ा सा। हाँ, जिम्मेदार इसलिए है, भाजपा सरकार ने आवारा गौवंशों को भी सम्मान देने का काम किया। उनका कहना है कि हमने गौशालाएं बनवाई, गौशालाओं में अव्यवस्थाएं जो है उसके लिए उनका या तो सिस्टम दोषी है, जो स्थानीय स्तर पर जिन दोनों जिम्मेदारियां दी हैं, जिला प्रशासन वो लोग सही तरीके से काम में। लेकिन बात चुनाव की है, इस समय जो भी जाएगा जनता के बीच, जो भी अन्य पार्टियों को प्रत्याशी जाए वो सीधे बात करेगा। समस्या क्या कहता, गौशाला, आवारा गौवंश, पूरी रात किसान खेतों पे जाग रहा है, अपनी फसलें बचा रहा है। आखिर दोष किसको दे? प्रशासन काम नहीं कर रहा है, सरकार उसको सही मॉनिटरिंग नहीं कर रही, तो दोषी तो सरकार ही है। नहीं, सरकार दोषी है, मानिए सरकार दोषी है। सरकार ने आवारा गौवंशों को रखने के लिए बहुत व्यवस्थाएं करवाई, जनपद में बड़ी संख्या में गो आश्रय स्थल बनवाए गए। आवारा पशुओं की समस्या देन किसकी है? आम जनता के जानवर जो हुआ करते हैं उनका दूध निकाल लिया और उसके बाद में छोड़ दिया, वही कहीं ना कहीं तो आवारा गौवंश बनते हैं। आवारा गौवंशों के पीछे एक जो बात आपने कही, यह कड़वा सच है। एक दूसरी बात और निकल के आती है, अक्सर चर्चाएं भी होती है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, क्लस्टर हाउस पूरे प्रदेश पे चालू था, गौवंश कटता था और बीज बिकता था। भाजपा सरकार ने कहीं कहीं गौवंशों पे आवारा पशुओं को कटवा दिया जाए। भाई मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तो क्लस्टर हाउस चलते थे, कटवाया जाता था, बेचा जाता था। तो हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला है, उनके हृदय से जुड़ा हुआ मामला है। कैसे आवारा गोवंशों की समस्याओं को अगर देखा जाए ग्रामीण स्तर पर, अब आवारा गोवंशों को पकड़ करके बंद करने की मुहिम है। सरकार को 2 चीजें कायदे से लागू कर देनी चाहिए, ये समस्या निदान हो सकता है। स्थानीय स्तर पर जो गौशालाएं बनाई गई, वहाँ की जिम्मेदारों उनको जिम्मेदारी की ईमानदारी से मॉनिटरिंग हो, उनकी जिम्मेदारी। जो सरकार योजना लाई है गौपालकों के लिए कि जो गाय पालते हैं उनको कुछ अनुग्रह राशि वगैरह कुछ देने की सरकार की बात चल रही है, 100 रुपया 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब, उसको लेकर जागरूक किया जाए लोगों को। और किसानों को भी खासकर इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए कि आप लोग भी दूध निकाल के हमारा जानवर छोड़ोगे नहीं, जबकि अपना पाल के रखिए। इसके लिए सरकार दाने का भूसे का पैसा दे रही है। अगर नहीं पाल सकते हो तो आप गौशाला में ले जाइए, छोड़ दीजिए। वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी चारा पानी और वो गौशाला के बाहर न जाने पाए, जिससे किसानों को नुकसान बच जाए। ये है पूरी व्यवस्था। अगर सरकार इस पर ईमानदारी से काम कर लेती तो शायद किसानों की नाराजगी न। एक चीज़ हमने देखी है सर, एक चीज़ हमने देखी है कि कह लो या आप शहरी क्षेत्रों में कह लो, शहरी क्षेत्रों में हमने देखा है कि आवारा गोवंश सबसे ज़्यादा रोड पर आपको दिखाई पड़ेंगे। बड़े बड़े जो प्लाट पड़े हुए हैं वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, कूड़ा खाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आवारा पशुओं की समस्या कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी है। हमने सपोज दैट हमने एक गाय पाली और गाय पालने के बाद में फिर उसका हमने दूध निकाल लिया और दूध निकालने के बाद में उसे छोड़ दिया और वो जाकर के उसने आवारा पशुओं की गिनती में शामिल हो गई। और फिर कुछ बड़े आवारा पशु आ गए और उनके बीच में वो फिर लोगों के खेतों तक पहुंच गई। आवारा पशुओं की समस्या को लेकर के लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आवारा पशुओं की जिम्मेदारी है। क्यों भाई? ये आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, हर आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बताइए, आप अपना पक्ष बताइए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो आवारा जानवर हैं ये किसी सरकार ने या सरकारी महकमे ने नहीं छोड़े हैं। ये उन्हीं गाँव के किसानों के आवारा जानवर हैं जो गाँवों में रहते हैं। ये बात अलग की है कि इस गांव के जानवर दूसरे गांव में चले जा रहे हैं, दूसरे गांव के इस गांव में आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए धरातल पर योजनाओं को लागू करने की, सरकार ने तमाम सारे नियम लागू किए, अच्छी स्कीमें चालू की। तमाम कई बार जिलाधिकारी मीटिंग लेते रहे, अधिकारियों को निर्देशित करते रहे, लेकिन जो अधिकारी हैं निचले स्तर पर जिनकी बात की जाए, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, लेखपाल हो या ADO पंचायत हो, ये उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं करते हैं।
महज कागजों तक ही योजनाएं सीमित है, जिसके चलते ये जो आवारा जानवर हैं इनसे लोग समस्याओं का निजात किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आवारा पशुओं की समस्या को लेकर के चुनाव में बहुत सारा मुद्दा बन रहा है। आवारा पशुओं की समस्या को लेकर के लगातार राजनीतिक दलों पर और खासकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है? इसमें ये जिला प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं है या आम लोग जिम्मेदार नहीं है? जो जानवर पालते हैं, दूध निकाला छोड़ दिया, काम की है, बुजुर्ग हो गई छोड़ दिया, तो उसका एक सुचारू रूप से सही तरीके से एक तरीका होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। इस चीज को लेकर के ग्रामीण स्तर पर किसान नेताओं से और आम लोगों से बात करने की जरूरत है। उसको लेकर अभी मैंने सीधी सी एक बात कही थी कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है निचले स्तर वो कहीं न कहीं पूरी तरह, मनोज जी ने भी एक बात कही कि जो देख रेख जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको लगाया गया, वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, सरकार की तरफ से जागरूकता के लिए कोई ऐसा अभियान नहीं है। जिला स्तर पर जिला अधिकारी के निगरानी में कोई ऐसी कमेटी बनाई जाती, गांव-गांव जाते प्रशासन के लोग किसानों को जागरूक करते कि इस योजना के तहत आपको सरकार से पैसा भी मिल रहा है, आप जानवर पालिए, इससे आपको ये लाभ होने वाला है। ऐसा कुछ धरातल नहीं हो रहा है। इसके पीछे दोषी सरकार तो ही है, उनका प्रशासन उससे ज़्यादा दोषी है। अच्छा, जनता सवाल उठाए तो किस पे उठाए? या प्रशासन पर या सरकार? प्रशासन चलेगा जब सरकार के अधीन, तो जाहिर सी बात है सवाल तो सरकार पर ही उठेगा। आप जागरूकता के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप करोड़ों रुपए बजट भेज रहे हो, प्रधान कह रहे हैं, डीओ पंचायत कह रहे हैं, आखिर गौशालाओं में जो पैसा लगना चाहिए उसमें भ्रष्टाचार का है। तो आवारा पशुओं की समस्या जैसी कई समस्याएं जनपद में हैं, जिसको लेकर के हम पब्लिक अड्डा के हिसाब से आवाज उठा रहे हैं। आम आदमी को भी अब सोचने की जरूरत है कि जो हम जानवर पालते हैं उनकी जिम्मेदारी केवल हम दूध तक ही ना सीमित रखें, उसके आगे भी उनको सीमित रखें। आप छोड़ देते हैं उनको और वो जा करके फिर आवारा पशु बनते हैं। तो इसलिए आपको भी प्रयास करने की जरूरत है, आपको भी सोचने की जरूरत है। जरूर है सोचना इसे, क्योंकि ये हमारे आपके बीच की समस्या है और इस समस्या को अगर आप खुद हल नहीं करेंगे तो जिला प्रशासन और शासन कहां तक हल करता रहेगा। देखते रहिए पब्लिक अड्डा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।